लहू से खत लिखकर बुंदेलों ने मनाया पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। 35वीं बार लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने लहू से खत। महोबा जिले में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्म दिवस पर आज बुंदेली समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड 35वीं बार अपने खून से खत लिखे एवं पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग दोहराई है। साथ ही बुंदेलों ने क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। आयोजित कार्यक्रम में 1 दर्जन लोगों के द्वारा खून से खत लिखे गए और पीएम मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री की तरह अलग बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की मांग की गई। दरअसल आपको बता दें कि आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्म दिवस पर बुंदेलों ने याद किया है। अटल जी खुद अलग राज्यों के पक्षधर थे और उनके समय ही 3 राज्य बने थे। ऐसे में हम बुंदेली समाज के लोग पीएम मोदी से खून के खत लिखकर बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकार बुंदेलखंडी ने अटल जी की कविता हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा को दोहराते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री को तब तक लगातार खून से खत लिखते रहेंगे जब तक वे हमारी मांग नहीं मानते। महामंत्री डॉक्टर अजय बरसैया ने कहा कि बुंदेलखंड में एम्स की मांग को लेकर तारा पाटकार पिछले 8 साल से जूते चप्पल त्याग कर नंगे पैर चल रहे हैं, अन्न त्याग कर चुके हैं, 3 वर्ष तक अनशन पर बैठे रहे और लगातार हम लोगों की मांग बुंदेलखंड राज्य को लेकर है कि अटल जी जिस तरीके से छोटे राज्यों के पक्षधर थे, तो उनके जन्मदिन पर पिछले 7-8 सालों से हम लोग मोदी जी को ये संदेश भेज रहे हैं कि उनकी श्रद्धांजलि बेकार ना जाए और हम लोगों का बुंदेलखंडियों का खून पुकार रहा है कि बुंदेलखंड राज्य चाहिए है। तो आपसे निवेदन है कि बुंदेलखंड के वासियों की मन की इच्छाओं को देखते हुए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए महोबा को एम्स देते हुए बुंदेलखंड दिया जाए। देखिए, अटल जी का जन्मदिन है। इस मौके पर हम लोग प्रधानमंत्री जी को वो बात याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत माननीय अटल जी ने 3 राज्य एक साथ बनाए थे। हम वो छोटे राज्यों के पक्षधर थे। आज उनका जन्मदिन है। हम उनको याद इसलिए कर रहे हैं कि वो बुंदेलखंड राज्य भी उस समय बन जाता, लेकिन कुछ कारणों से रह गया। तो हम वो चीज़ दोहराना चाहते हैं मोदी जी को कि बुंदेलखंड के साथ न्याय करें। बुंदेलखंड की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है मोदी जी की सरकार को। जितनी सीटें बीजेपी को दी हैं बुंदेलखंड के लोगों ने, इतनी सीटें कभी किसी पार्टी को नहीं दी। तो इसलिए मोदी जी को चाहिए कि यहाँ की जनता का ख्याल रखें, बुंदेलखंड राज्य दें। प्लस यहाँ हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत खराब है, उसके लिए तमाम घोषणाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं हो पा रहा है। हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल हस्तक्षेप करें। हम लोग पिछले 8 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं जितनी देश भर में कहीं नहीं लड़ी गई। तो हम नंगे पैर चल रहे हैं 8 साल से। 1 वर्ष से अन्न त्याग चुके हैं और खून से खत 35वीं बार लिख रहे हैं। लाखों राखियाँ भेजी हैं यहाँ की बहनों ने, हमने लाखों खत भी भेजे हैं और हजारों खत हम लोग खून से भेज चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में लें। और अटल जी ने जैसे कहा था, उनकी एक कविता है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। तो हम लोग उसी राह पे चल रहे हैं। हम लोग हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे और एक नया गीत लिखने की राह पर हम लोग आगे बढ़ते रहे। इसीलिए तो हमको खून से खत लिखने पड़ रहे बार बार कि हमारे, देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल हमारे सांसद जी लाए थे, लेकिन उसमें हमारे बुंदेलखंड के सांसदों ने ही सपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए वो पास नहीं हो पाया। अब आज की तारीख में बुंदेलखंड के जो सांसद हैं वो पार्टी नहीं चाहती कि बुंदेलखंड का मसला उठाया जाए, तो डर के मारे वो नहीं उठा रहे हैं। पर हमारे सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पार्टी लाइन से अलग हटके 8 बार संसद में उठा चुके हैं, तो लेकिन दूसरे सांसद पार्टी के डर से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मजबूर होकर हमको खून से खत लिखना पड़ रहा है और ये तब तक कुर्बानी देनी पड़ेगी जब तक कि हमारे जनप्रतिनिधि या कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आता। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकार ने कहा कि महोबा में ट्रामा सेंटर व मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई, लेकिन सब ढाक के 3 पात साबित हुआ।